पलवल में 1 से 31 मई तक जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। जनगणना लेकर पलवल के डीसी साहब ने सारी की सारी जानकारी जनता तई साझा करी। 16वीं जनगणना कति डिजिटल और बिना कागज पत्थर को होगी। मोबाइल ऐप और SMS से सारा डाटा इकट्ठा करा जाएगा। जनगणना मोबाइल ऐप से सीधे आंकड़े चढ़ाए जाएंगे। 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक दूसरा चरण चलेगा। जो सेंसस है ये इसकी फर्स्ट फेज अभी शुरू होगा और 1 मई से 30 मई तक हाउस होल्ड ऑपरेशन होंगे, जिसमें सबसे पहले हम घरों को चिन्हित करेंगे। घरों के लिए एक अभियान चला जाएगा 1 मई से 30 मई। इस जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें जो पहले आपने देखा होगा कि जब भी जनगणना होती तो भारी भरकम जो पेपर वेस्ट होता था और वो एक तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होती थी। तो सरकार ने इस बार जो व्यवस्था की वो पूर्णतः पेपरलेस इसको रखा है। पलवल में 1 से 31 मई तक जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। जनगणना लेकर पलवल के डीसी साहब ने सारी की सारी जानकारी जनता तई साझा करी। 16वीं जनगणना कति डिजिटल और बिना कागज पत्थर को होगी। मोबाइल ऐप और SMS से सारा डाटा इकट्ठा करा जाएगा। जनगणना मोबाइल ऐप से सीधे आंकड़े चढ़ाए जाएंगे। 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक दूसरा चरण चलेगा। जो सेंसस है ये इसकी फर्स्ट फेज अभी शुरू होगा और 1 मई से 30 मई तक हाउस होल्ड ऑपरेशन होंगे, जिसमें सबसे पहले हम घरों को चिन्हित करेंगे। घरों के लिए एक अभियान चला जाएगा 1 मई से 30 मई। इस जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें जो पहले आपने देखा होगा कि जब भी जनगणना होती तो भारी भरकम जो पेपर वेस्ट होता था और वो एक तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होती थी। तो सरकार ने इस बार जो व्यवस्था की वो पूर्णतः पेपरलेस इसको रखा है। पलवल में 1 से 31 मई तक जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। जनगणना लेकर पलवल के डीसी साहब ने सारी की सारी जानकारी जनता तई साझा करी। 16वीं जनगणना कति डिजिटल और बिना कागज पत्थर को होगी। मोबाइल ऐप और SMS से सारा डाटा इकट्ठा करा जाएगा। जनगणना मोबाइल ऐप से सीधे आंकड़े चढ़ाए जाएंगे। 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक दूसरा चरण चलेगा। जो सेंसस है ये इसकी फर्स्ट फेज अभी शुरू होगा और 1 मई से 30 मई तक हाउस होल्ड ऑपरेशन होंगे, जिसमें सबसे पहले हम घरों को चिन्हित करेंगे। घरों के लिए एक अभियान चला जाएगा 1 मई से 30 मई। इस जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें जो पहले आपने देखा होगा कि जब भी जनगणना होती तो भारी भरकम जो पेपर वेस्ट होता था और वो एक तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होती थी। तो सरकार ने इस बार जो व्यवस्था की वो पूर्णतः पेपरलेस इसको रखा है।